हेलो दोस्तों, सोचिए कि आप एक सुहावने दिन समुद्री तट पर चल रहे हैं। समुद्र की तट की ठंडी ठंडी हवा आपके चेहरे को चूम रही है और लहरों की आवाज सुनकर आप मुस्कुराने लगते हैं। यही तो जन्नत है। पर अचानक आपको रेत में कुछ काला सा नजर आता है। आपके ठीक सामने एक अजीब सी पड़ी चीज है। आप उससे थोड़ा करीब आते हैं। अरे ये क्या है? कोई संदेश है बोतल में, कोई मिसाइल, कोई बम, कोई राक्षस। वास्तव में कुछ भी हो सकता है। और आज के इस वीडियो में हम आपको इस बात का यकीन भी दिला देंगे। तो देखना चाहते हैं समुद्री तट पर मिली सबसे अद्भुत चीजों के बारे में? तो शुरू करते हैं। पुरानी खान। दोस्तों, समुद्री तट की कुछ यादें ऐसी होती हैं कि आप उन्हें कभी भूल नहीं सकते। जैसे कि जब आपका दिन बहुत ही यादगार रहा हो, या फिर आप किसी खास इंसान से मिले हो, या फिर जब आप अपने पालतू कुत्ते को एक नया खेल सिखा रहे हो, या फिर जब आप किसी मिरेकल से मौत को चकमा दे देते हो। तो केली ग्रेवेल और उनके बच्चे वेल्स के एक समुद्री तट पर मस्ती में अपना दिन बिता रहे थे। उन्होंने सीपियों में लिपटी हुई एक बड़ी सी चीज देखी। केली को लगा कि शायद एक पुरानी टाई होगी जो इस समुद्र के तट पर आके पहुंची है। उनके बच्चे उस टाई के साथ खेलने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने खेल खेल में उस पर अटैक भी किया। पर ये सीपियां कुछ अजीब ही दिख रही थी। पर सोचिए केली को कैसा फील हुआ होगा जब कुछ दिन बाद उसे मालूम पड़ा कि वो अजीब सी चीज टाई नहीं थी। जिस चीज के साथ उनके बच्चे खेल रहे थे वो यूएस माइन था, जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से ही समुद्र में तैर रहा था और हो सकता था कि वो किसी भी टाइम धमाके के साथ फट जाता। लेकिन भगवान का शुक्र है कि किसी को कोई चोट नहीं आई और एक्सप्लोसिव को सुरक्षित तरीके से डिसेबल्ड कर दिया गया। भूतिया जहाज। 2020 में डेनिस नाम के एक तूफान का कहर ब्रिटिश आइल्स पर छाया। ये तूफान अपने साथ बहुत तेज बारिश, आंधी और जोरदार लहरें तो लाया ही, पर साथ ही साथ लाया समुद्र तट पर एक जहाज। जी हाँ, एक एंशिएंट जहाज काउंटी कॉर्क के आयरिश टाउन ऑफ बैलिकोटन में पाया गया। 2018 में इस जहाज के 10 क्रू मेंबर्स को कोस्ट गार्ड से बचाया गया था। तब से ये कश्ती यूं ही समुद्र में तैर रही थी। ये लास्ट टाइम वेस्ट अफ्रीका की कोस्ट पर देखा गया था, पर इस तूफान ने उसके लिए एक दूसरा रास्ता चुना था। दुनिया की ये पहली और आखिरी ऐसी घटना थी जहां एक जहाज न सिर्फ कई सालों तक समुद्र में घूमता रहा, पर समुद्र में इतनी दूर खो जाने के बावजूद ये आखिरकार समुद्र तट पर पहुंच ही गया। विशाल पाइप्स। समुद्री तट पर आप शायद बहुत सी ऐसी चीजों को इग्नोर कर देते हैं, ये सोचकर कि अरे ये तो कोई पत्थर है। पर जब आपके सामने बहुत ही लंबे लंबे पाइप्स आ जाएं तो फिर कहानी कुछ और ही होती है। आप कंफ्यूज हो जाओगे। नॉरफॉल्क काउंटी में कई मिस्टीरियस चीजें पाई गई। इस कोस्ट पर बड़े बड़े प्लास्टिक के पाइप्स आ पहुंचे थे। यहाँ 2 मीटर रेडियस के पाइप्स मिले और 8 पानी में पाए गए। सबसे बड़ा पाइप 4 मीटर लंबा था। ये किसी एलियन अटैक से कम नहीं लग रहा था। वास्तव में इन पाइप्स को धरती पर ही बनाया गया था, और साफ बताऊं तो धरती पर नॉर्वे में इन्हें बनाया गया। पहले इन पाइप्स को अल्जीरिया पहुंचाया जा रहा था, पर जिस जहाज में इन्हें ले जाया जा रहा था उसका कार्गो समुद्र में गिर गया और टाइम के साथ ये पाइप्स यूके के ईस्ट कोस्ट पर आ पहुंचे। मोइवाई मॉन्स्टर। कभी कभी आपको कोस्ट पर काफी भयानक चीजें मिल सकती हैं। मोइवाई से कुछ ही दूर न्यूजीलैंड के कोस्टल कम्युनिटी में एक डरावना मॉन्स्टर प्रकट हुआ। इसे मेलिसा डोब्लोडे ने खोजा था, जो कि एक लोकल रेजिडेंट थी। पहले उनको लगा कि शायद ये कोई व्हेल है, पर जब वो पास गई तो उन्होंने देखा कि इस क्रिएचर का तो एक हाथ है, या हो सकता है ये ब्लैक फ्लैट वॉर्म्स का कोई गुच्छा है। ये दिखने में इतना भयानक था कि किसी डरावनी फिल्म का पार्ट तो इसे जरूर बनाया जा सकता था। मेलिसा ने वो स्ट्रेंज क्रिएचर की तस्वीर ली और उन्हें ऑनलाइन पोस्ट कर दिया, ये सोचकर कि शायद कोई बता देगा कि चीज क्या है। मजाक मजाक में कई लोगों ने उसे सी मॉन्स्टर विद ड्रेडलॉक्स और बीच क्रिसमस ट्री भी पुकारा, पर रियलिटी ना उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है। ये वास्तव में एक ड्रिफ्टवुड था जिसमें गुस्नेक बार्नाकल ने अपना घर बना लिया था। ये क्रस्टेशियंस अपने आप में किसी भी सॉलिड चीज को जोड़ लेती हैं, कुछ लंबी स्टेम्स की मदद से, और लगभग 80 सेंटीमीटर तक पहुंच सकती हैं। गुस्नेक बार्नाकल कोस्ट पर रहते हैं और ज्यादातर पत्थर, कचरे और शीप रैक्स में अपना घर बनाते हैं। पर अगर वो ना मिले तो एक बड़े से पेड़ के टुकड़े को ही अपना साथी बना सकते हैं। प्राचीन मूर्तियां। समुद्र में अक्सर सभी प्रकार की चीजें खो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, तूफान या शिपरेक्स के दौरान बहुत सी चीजें खो जाती हैं,
लेकिन कभी कभी इसके कॉन्ट्ररी भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं। समुद्र में कुछ ऐसी चीजें लौट कर आती है जो सदियों पहले खो चुकी थी। कई ओकेजन्स पर तो समुद्र इससे भी ज्यादा लौट आता है। आपको बताते हैं कहानी। इजराइल के मिड कोस्ट पर एक वायलेंट स्टॉर्म के बाद समुद्र तट पर एक सफेद संगमरमर की मूर्ति पाई गई। फीमेल मूर्ति 1.2 मीटर ऊंची थी, जिसका वेट लगभग 200 किलोग्राम था और उसका कोई सर नहीं था। इसके अलावा मूर्ति के पास कोई हाथ भी नहीं था, जो कि कोई सरप्राइजिंग बात तो नहीं है। एक्सपर्ट्स का ऐसा अनुमान है कि 2000 साल पुरानी मूर्ति है, यानी कि ये कॉमन इरा की शुरुआत में बनाई गई थी। मूर्ति समुद्र में गिर गई जब एक तूफान ने उस चट्टान को डिस्ट्रॉय कर दिया जहां वो खड़ा था। टावर और मोज़ेक भी इस तूफान से अफेक्टेड हुए थे। इन सब के बावजूद तूफान ने इस मूर्ति का ख्याल रखा था, सिर्फ कुछ नोटिस किए जाने वाले डैमेज को छोड़कर। मूर्ति पूरी तरह सुरक्षित थी। व्हेल की उल्टी। किसी को भी उल्टी पसंद नहीं होती है ना, फिर चाहे आप बहुत सेंसिटिव व्यक्ति क्यों ना हो। आप ऐसी किसी भी चीज पे पाव तो नहीं रखना चाहोगे एटलीस्ट, एक्सेप्ट अगर ये व्हेल की उल्टी हो। एम्बरग्रीस एक स्पेशल सब्सटेंस है। ये स्पर्म व्हेल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम्स में बनता है। इसकी वैल्यू ना परफ्यूम इंडस्ट्री में हाईली वैल्यूएबल है, जहाँ इसका यूज ना एक करेक्टिव के रूप में किया जाता है। और हाईली वैल्यूएबल से हमारा ये मतलब है कि बहुत बहुत महंगा है। एम्बरग्रीस को ढूंढना आसान नहीं है और इसे किसी दूसरे सब्सटेंस से रिप्लेस किया जाना बड़ा मुश्किल है भाई साहब। लेकिन आप गलती से समुद्र तट पर एम्बरग्रीस के पास आ सकते हैं, ये पॉसिबल है। केन विल्मर अपने कुत्ते के साथ बाहर घूम रहे थे जब उनका पेट अचानक एक बड़े और बदबूदार चट्टान को सूंघने लगा। पहले तो उस आदमी ने सोचा कि इसको समुद्र के तट पर ही छोड़ के जाओ यार और घर जाओ, लेकिन फिर इसके लिए वो वापस आया। वो बहुत ही लकी था। उसे पता चला कि इस एक्सपेंसिव सब्सटेंस का वजन 3 किलोग्राम तक का था। एम्बरग्रीस के इतने बड़े टुकड़े के लिए आपको मालूम है फ्रांस के परफ्यूम मैन्युफैक्चरर $56,000 का पेमेंट करेंगे। और आप अपने कुत्ते को घुमाने के लिए कितना पैसा कमाते हो बताइए। पियानो। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स काफी महंगे होते हैं और आमतौर पर इन्हें कहीं भी ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता। इसीलिए जब मियामी के बिस्किन बे में एक ग्रैंड पियानो की खोज की गई तो लोग बड़े सरप्राइज थे। जनवरी 2011 के एंड में क्या हुआ, समुद्र तट पर इसे पाया गया। लोकल ऑफिसर्स ने इस इवेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। उन्होंने कहा कि जब तक इस तरह की चीजें नेविगेशन में बाधा नहीं डालती या मरीन लाइफ को खतरा नहीं होता इनसे, तब तक इन्हें हटाने की कोई जरूरत ही नहीं है। और तो और लोकल पेलिकन्स और सीगल्स ने भी पियानो को पसंद किया। इंस्ट्रूमेंट जो रात में अकेला छोड़ दिया गया था जल्दी से एक लोकल माइलस्टोन बन गया। इसकी फोटोज खींची गई। कुछ लोगों ने इस म्यूजिक को बजाने की कोशिश भी की। सरप्राइजिंगली पियानो अच्छी तरह से सुरक्षित था। बहुत अच्छी हालत में तो नहीं, लेकिन बेशक इसकी कीमत लगभग $4,000 थी। एक पेलिकन बेंच के लिए बहुत सारा पैसा। वुडू डॉल। आमतौर पर जब आप नारियल, सांप और दांतों से बनी एक वुडू डॉल देखते हैं तो ये पॉसिबल है कि आप इसे फेंकने के बारे में सोचेंगे। किसी भी सेंस में फ्लोरिडा में एक समुद्र तट पर खोज की गई इस डॉल की, जो कि बहुत आकर्षक भी नहीं थी। डॉल को खोजने के बाद ब्रूस रॉबर्टसन घबरा गया। लोगों ने उसे डरावनी डॉल को वापस समुद्र में फेंकने की सलाह दी और उसने उनकी बात सुनी। लेकिन ऐसा करने से पहले उसने क्या किया, डॉल की तस्वीर ले ली। फिर कुछ रिसर्च के बाद रॉबर्टसन ने अपना विचार बदल दिया और अब पता है वो क्या मानते हैं, ये एक अफ्रीकी मकड़ी देवता था जिसे अनंसी के नाम से जाना जाता है। अगर आपने अमेरिकन गॉड सीरीज देखी है तो आप शायद जानते होंगे, मेरी बात समझ गए होंगे। हालांकि दूसरे लोगों का ऐसा मानना है कि ब्रूस को एक डॉल मिली जो कि वुडू रिचुअल के लिए इस्तेमाल की गई थी और शायद हाल ही में बनाई गई थी। पता है किससे? ह्यूमन स्किन से। जी हाँ, और हम ये नहीं सोचना चाहते कि डॉल के क्रिएटर को ये कैसे मिली। बड़ा सा क्रॉस। अच्छा एक बात बताइए कि आपने कभी भगवान से अपने लिए सिग्नल भेजने को कहा है? ठीक है, ऐसा लगता है कि किसी को वास्तव में एक ऐसी चीज की जरूरत थी। 2019 में फ्लोरिडा के तट पर एक बड़ी सी लकड़ी का क्रॉस पाया गया। 6 मीटर का बार्नकल कवर्ड स्ट्रक्चर, जिसने शायद बहुत टाइम तक पानी में समय बिताया। तब टूरिस्ट ने क्रॉस को देखा और उसे समुद्र तट पर खींच लिया और वहां पर अजीब से आर्टिफैक्ट्स और बहुत ही पॉपुलर और नेचुरल अट्रैक्शंस बन गए। लेकिन क्रॉस की कोई मिस्टीरियस ओरिजिन नहीं थी और उसकी प्रेजेंस के लिए एक्सप्लेनेशन बहुत ही सिंपल है। एक महिला ने ऐसा खुलासा किया है कि इस क्रॉस को नॉर्दर्न कैरोलिना के एक द्वीप पर अपने लापता भाई की याद में रखा गया था। एक तूफान आया और शायद जमीन से स्ट्रक्चर को उठा लिया और समुद्र में फेंक दिया। उसके बाद 6 महीने के लिए क्रॉस सूख गया। शायद क्रॉस की यात्रा लंबे समय तक चली थी। ये महासागर को पार कर सकता था और पुर्तगाल के लोगों को सरप्राइज कर सकता था अगर इन लोगों ने इसे खींचा ना होता। स्पेस एक्स रॉकेट। अच्छा एक बात बताऊं, अगर आप लॉन्च स्पेस के पास नहीं रहते हैं जहां एलोन मस्क ने अपने रॉकेट लॉन्च किए थे, तो ये सभी स्पेस एक्स बज आपको इररिलेवेंट लग सकते हैं। यही रीजन है कि नॉर्दर्न फ्रांस के क्वेबेनेस आइलैंड के 2 रेजिडेंट
एमिली गूसेंस और एटियन मैंग्यू के पास ये आइडिया जरूर होना चाहिए। इस आइलैंड पर क्या है, कभी भी कुछ सामान्य नहीं रहता है। एक दिन इस पेयर को समुद्र के तट पर एक कुछ मलबा मिला, क्योंकि कोई और आइलैंड पर रहता ही नहीं है। इसीलिए उन्होंने सोचा कि एक जहाज से गुजर रहा होगा कोई। बहुत ही लॉजिकल असम्पशन है, क्योंकि आकाश से तो गिर नहीं सकता, ये हो क्या सकता है। लेकिन एक ट्रैक्टर के साथ इसे खींचे जाने के बाद उन्होंने SpaceX लोगो और इंस्क्रिप्शन नोस गॉन की खोज की। बेशक इसका मतलब ये नहीं कि एक्सीडेंट से टूट गया होगा। लॉन्च के दौरान मिसाइलें अपना कुछ हिस्से खो देती हैं। इंटरनेट यूजर्स का मानना है कि ऑब्जेक्ट 15 दिसंबर 2017 को लॉन्च किए गए SpaceX CR-13 मिशन का हिस्सा है। हालांकि कंपनी ने इसकी कोई पुष्टि अभी नहीं दी है। हजारों खिलौने, शायद हर बच्चे ने कई चॉकलेट एग्स खाने और उसके अंदर खिलौनों को पाने का ढेर सारे सपने देखे। फॉर एग्जाम्पल, वो कितने नंबर पर डिपेंड करते हैं, 100 या 1000। ज्यादातर लोगों के लिए सपना कभी भी सच नहीं होता है। लेकिन उत्तरी सागर के लैंगॉक के जर्मन द्वीप पर ऐसा हुआ। वहां के लोग भाग्यशाली थे। एक सुबह उन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीन देखा। तट पर हजारों छोटे रंगीन खिलौने दिखाई दिए उन्हें। ये कोई क्रिसमस नहीं था। अच्छा, आपको बता दें इसके पीछे की कहानी क्या है। हाल ही के वर्षों में उत्तरी जर्मनी के सबसे शक्तिशाली साइक्लोन को दोषी इस बारे में ठहराया गया। इस तूफान में गुजरते हुए कार्गो शिप को मारा इसने और लेगो ब्रिक्स और स्टार वॉर्स सहित प्लास्टिक के 5 कंटेनर्स को समुद्र में फेंक दिया। और डेफिनेटली खिलौनों के लिए कैप्सूल भी पानी में ही समाप्त हो गए। कंटेनर नीचे की ओर उतर गए, लेकिन प्लास्टिक के कार्गो थे ना, वो सरफेस की तरफ बढ़ गए और फिर लहरों ने खिलौनों को किनारे कर दिया। शुरुआती अनुमानों के अनुसार समुद्र तट पर लगभग 3.5 किलोमीटर के दायरे में 1000 से ज्यादा खिलौने मिले और ये रियल एनवायरमेंटल डिजास्टर हो सकती थी। लेकिन लोकल वॉलंटियर्स बचाव करने के लिए आ गए। कुछ ही दिनों में समुद्र तट को साफ कर दिया गया और वॉलंटियर्स को उनके पसंद के खिलौने लेने की अनुमति मिल गई। क्या बात है। बोनस, वियतनाम वेटरनस रिंग। आज हम समुद्र तट पर पाए जाने वाली चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम इस कहानी को नजरअंदाज नहीं कर सकते, भले ये थोड़ी अलग हो। मार्क देसेरमिया एक पेशेवर खजाना शिकारी हैं। वो वेनिस बीच, लॉस एंजलिस में काम करते हैं और उसने क्या किया, सालों लगा दिए पानी में अलग अलग तरह की चीजें पाई हैं। इसमें उन्होंने शादी की अंगूठी, स्टैनली कप की अंगूठी, 100 से ज्यादा स्क्वायर की अंगूठी और एक रोलेक्स घड़ी भी उनको मिली है। जी हाँ, कुल मिलाकर बहुत सारे वैल्यूएबल आइटम्स पानी के नीचे से पता चलता है। मार्क अपना ज्यादातर टाइम हाथ में मेटल डिटेक्टर के साथ ही बताते हैं, नए खजाने की तलाश में। एक दिन क्या हुआ, उसने कुछ अनयूजुअल पाया। 1.5 मीटर की गहराई पर उन्हें एक अजीब सी अंगूठी मिली। इस पर बानाकल उग रहे थे और प्रोबेबली लंबे समय तक पानी के भीतर थी अंगूठी। सबसे पहले मार्क ने सोचा कि मेटल का कोई साधारण टुकड़ा है, नकली अंगूठी होगी, लेकिन उसकी खोज एक वियतनाम युद्ध के वेटरन की अंगूठी बन गई। जी हाँ, इस रिंग में इंस्क्रिप्शन पर्पल हार्ट और यू हैव नॉट फॉरगॉटन ये लिखे हुए थे। अंदर कुछ तारीखें थी और एक अनजान आदमी के इनिशियल्स। मार्क को उम्मीद है कि अगर वो आदमी अभी भी जिंदा है तो वो उसके मालिक को अंगूठी दे देंगे या फिर कम से कम उसके रिश्तेदार मिल जाए तो उनको।